हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एनिमल किंगडम पर किया था। आई होप कि आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी और उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो थी। और अगर आपको कोई डाउट या फिर कुछ भी हो तो आप मुझको मतलब कि नीट में उसमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर लीजिए, मैं उसमें आंसर दे दूँगा। ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, किसी प्रकार की कुछ भी पूछना हो, सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक? और चलिए आज के सेशन लाया हूँ मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर, प्रैक्टिस सेशन जो है हमारा 22। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट सेशन एंड वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट। कौन सा नहीं है? ए एडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंटल चेंजेस इज पुअर, देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड डो नॉट generate variation, they cause overcrowding and exhaust the resources and nutrients, young ones are genetically identical with parents and retain desirable traits। बताइए कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है? जो नहीं है वही आपका आंसर है, सोच लीजिए अपने अंदाज में, बताइए। वाह वाह, क्या बात है। बताइए कौन सा था करेक्ट है? चलिए मैं बता देता हूँ, डी इज द करेक्ट आंसर। यंग वंस आर आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल विद पेरेंट्स एंड रिटेन डिजायरेबल ट्रेट्स। ठीक है? जो यंग वंस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। आप जेनेटिकली आइडेंटिकल कह सकते हो। ठीक है? विद पेरेंट्स एंड रिटेन डिजायरेबल ट्रेट्स, ये क्या एक्सेप्शन है। बाकी जो दी है एडेप्टेबिलिटी एनवायरमेंटल चेंजेस इज पुअर, जी हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एडेप्टेबिलिटी होती है पुअर होती है, मतलब कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। समझे? फिर देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जी हाँ ये भी सही है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई जब तक दो जीन्स मिक्सअप नहीं होंगे आपस में तब तक उसमें वेरिएशन आ ही नहीं सकता, म्यूटेशन हो ही नहीं सकती, और बिना म्यूटेशन का वेरिएशन आता नहीं, आप जानते हैं। तो ये भी सही है। और दे कॉज ओवर क्राउडिंग एंड एग्जॉस्ट द सोर्सेस, जी हाँ, जब अगर ये ओवर क्राउडिंग हो गई ना तो समझ लीजिए सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर देगा। ठीक है? और वैसे आपको बता दूँ जब थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस कहा है, मतलब 3 डिसएडवांटेजेस दिए हैं और 1 एडवांटेजेस दिया है। ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ कि जो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि मेथड है, उसका एडवांटेज है क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप को प्रिजर्व करता है डिजायरेबल ट्रेट्स के। ठीक है? और माइटोसिस इन्वॉल्व होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होती है? माइटोसिस इन्वॉल्व होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी रोल नहीं होता इवोल्यूशन में, क्योंकि ये म्यूटेशन नहीं करते, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन नहीं आता, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं होती है, तो इट हैज़ नो रोल इन इवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? ये क्या एक्सेप्शन है, मतलब बाकी सारे डिसएडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बस ये क्या हो सकता है, ये एडवांटेज है। ठीक? आइए इस क्वेश्चन पे, वाटर हायसिंथ या फिर टेरर ऑफ बंगाल, इसके 3 स्टेटमेंट दिए, कौन सा सही बताइएगा। What was introduced in India because of its beautiful foliage and flowers। आपको ऐसे एक बात बता दूँ, वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल जैसे कहते हैं, उसको इसी वजह से इंडिया में लाया गया था। क्यों? क्योंकि वो सुंदरता बढ़ाता था, सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली थी, इसी वजह से, समझ सकते हैं आप मतलब। ठीक है? तो यार सही हो गया हमारा। अगला कहा है इज़ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर इज़ द स्टैग्नेंट वाटर। जहाँ पर पानी स्टैग्नेंट मतलब खड़ा रहो, मतलब स्थिर होगा, वहाँ पर ग्रो करता है। जी हाँ, वहीं पे ग्रो करता हो, कहाँ ग्रो करेगा भैया। मतलब कहने का आप नदियों में ग्रो कराएंगे भाई साहब, तो उसकी जो ब्यूटीनेस है वो कहाँ से दिखेगी आपको, बह के जाएगी वो भाई। जहाँ नदियों में अगर ग्रो कराने सोचेंगे भी अगर आप, तो भाई आप मान लिया आपने ग्रो करा लिया,
अरे तो ग्रो नहीं होगा। अब मान लो अगर सेक्शन में हो गया, भाई ब्यूटीनेस की देखिए कैसे, वो तो पानी बह जाएगी ना, वो तो जहाँ पर स्टेबल वाटर होता है वहाँ पर ग्रो करता है। तो हमारा बी भी सही हो गया। कैन प्रोपागेट सेक्सुअली बाय ऑफसेट एट अ फिनोमिनल रेट। जी ना बाबा, ऐसा नहीं होता, प्रोपागेट सेक्सुअली नहीं होता या ऑफसेट का, ठीक है। तो ये अलग गलत होगा हमारा, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। वाटर हाई जो हायासिंथ होता है वो बहुत हाईली इन्वेसिव वीड, एक्वेटिक वीड है जो पूरी वाटर बॉडी से फैल जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वैसे वाटर हायासिंथ ये करता है ऑक्सीजन को ड्रेन सोख लेता है वाटर से, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है वाटर से, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेस, दूसरे जानवर भोजन की कमी की वजह से मर जाते हैं। भोजन की कमी की वजह से मर गए, अब जैसे जैसे मरने लगे एनिमल्स तो बस पानी वही उतराने लगे, जिसकी वजह से पूरा वाटर वेस्ट हो जाता है, पूरा पानी बर्बाद हो जाता है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जब फूड की कमी होगी, जानवर मछलियाँ मरेंगी, फिशेस मरेंगी और पानी पूरा गंदा होगा, तो समझ लीजिए पानी की तो वेस्टेज हो गया ना। यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन तो हो ही गई एक प्रकार से। इसीलिए इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। सबसे पहले बंगाल में जहाँ तक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब ये बताना लाइफ स्पैन बताइए कौन सी करेक्टली पेयर्ड है। कौआ में 15 साल, बटरफ्लाई में 3 हफ्ते, पैरट में 40 साल एंड क्रोकोडाइल में 100 से 150 साल। अरे भाई क्रोकोडाइल में 100 से 150 साल, अरे कौन जी लेता इतना क्रोकोडाइल? हमें नहीं लगता क्रोकोडाइल 100 से 150 साल जीता है। एनसीईआरटी में पढ़िएगा 100 से 150 नहीं होता है, 60 ईयर्स होता है। पैरट 40 नहीं जीता है, 140 जीता है भैया जी, 140। काहे कमी कर रहा है उससे कहे में? ये 3 हफ्ता नहीं होती है, इसमें फिर 3 हफ्ता कहा है, जबकि होता है 1 से 2 वीक। क्या होता है? 1 से 2 वीक होता है। एक कौआ 15 साल जीता है भैया, कौआ 15 साल जीता है, ठीक है। तो आइए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो यंग वंस को बर्थ देता है एनिमल कौन सा है? ओविपेरस, ओविविपेरस, विविपेरस, दोनों, ओविविपेरस और विविपेरस। अरे बहुत सिंपल सा, आप जानते ही होंगे, बताना क्या है इसमें। विविपेरस होते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, इसमें क्या बताना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यंग वंस मतलब कि जैसे हम लोग, हमारी प्रजाति, मतलब आप कह सकते हो कि रियल में यंग वंस कह सकते हो, मतलब कि अंडे ना देना, ये समझ लीजिए, अंडे न देना, डायरेक्ट यंग वंश, डायरेक्ट बेबी या फिर किसी बच्चे को जन्म देना, उसे कहता है यंग वंश, ठीक है। तो ये वो तो विविपेरस करती हैं, बाकी ओविपेरस तो अंडे वाला देना हो गया। Which of the following is the first cell of the new generation in all sexually reproducing organism? कौन सा पहला सेल है न्यू जनरेशन का जो सारी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में है? एम्ब्रियो, जाइगोट, गैमीट, स्पोर। अरे भाई साहब, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहा है तो स्पोर तो होगा ही नहीं, स्पोर तो प्लांट्स में होता है, ठीक है। अब बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट और का फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन को इन्वॉल्व करता है, जो क्या करता है, जाइगोट बनाता है और जो डेवलप करता है नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस जगह सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेशन में तो जाइगोट करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डेवलप करता है नए ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और जाइगोट कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है गैमीट से। गैमीट कैसे होता है? बाय द फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन। फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन के मतलब गैमीट से फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन से जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है। कहाँ पर? मियोसाइट्स में। कहाँ पर? मियोसाइट्स में। इस रीजन से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है, इसी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो गैमीट्स बनते हैं वो मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं जो मियोसाइट्स में होती है। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस। इसलिए ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स के, अनआइडेंटिकल होते हैं। दैट्स द मेन रीज़न।
genetic recombination is the main reason for the unidentical offspring from the parents. What is genetic recombination? सिनगेमी का मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले आप सोचिए सिनगेमी कहाँ कहाँ होती, कहाँ कहाँ नहीं होती है। पहले मतलब बताइए क्या होता है सिनगेमी का मतलब? फ्यूज़न। भाई फ्यूज़न होता है कि नहीं होता है? ठीक है, सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूज़न, कंप्लीट और परमानेंट फ्यूज़न दो हैप्लॉइड गैमीट्स का। बता ही दिया आंसर, दो हैप्लॉइड गैमीट्स का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज सिनगेमी। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, कंप्लीट फ्यूजन होता है दो हैप्लॉइड गैमीट्स का, जो क्या करता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। क्या करता है? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वेरिएशन कॉज करता है, और यही मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैं फिर से बता दूं, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वेरिएशन कॉज करता है, और यही मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है, मतलब कि किसमें क्या होता है। आइए ढूंढते हैं। चलिए मैं आपको ये ऑप्शन की जगह मैं आपको इसी बताता हूँ। ठीक है, कहाँ है पोटैटो? पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो में होता है आइज। ठीक है, जिंजर में क्या होता है? एक सेकंड, पोटैटो में क्या होते हैं? आइज। जिंजर में होते हैं राइजोम। अगेव में होते हैं बल्बिल। ब्रायोफाइलम में होते हैं लीफ बड। एंड वाटर हाइसेंथ में होते हैं ऑफसेट। ढूंढिए पहले बात, तो आप ढूंढिए पोटैटो का आइज। थर्ड ऑप्शन भाई मिल गया साफ साफ। फिर राइजोम, फिर बल्बिल, फिर लीफ बड, फिर ऑफसेट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो आइज, जिंजर, राइजोम, अगेव, बल्बिल, ब्रायोफिलम, लीफ बड, वाटर हाइसेंथ, ऑफसेट। भाई साहब इनको याद रख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ 200% गारंटी दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन बनेगा। विश्वास मान लीजिए, 200% गारंटी दे रहा है, इस वाले पे क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन आएगा एक ठो, अगर इस चैप्टर से आएगा तो 99 नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 95% गारंटी है कि इस वाली पॉइंट से जरूर क्वेश्चन आएगा। चाहे पोटैटो का पूछ लेगा, चाहे जिंजर का पूछ लेगा, चाहे अगेव का पूछ लेगा, चाहे ब्रायोफाइलम या फिर वाटर हाइसेंथ। मैंने एक क्वेश्चन में सारे जोड़ दिए, सारे के ऑप्शन निकाल दिए हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, यही तो खासियत है इस प्लेटफॉर्म की कि आपको एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ें मिल जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें एक क्वेश्चन पे। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। आइए इस पर कहा है, मेज में मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमैटिक सेल में कितने होंगे? 40, 30, 20, 10। सबसे पहले बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, जो वो क्या करती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करती है 2n से n में। कुछ नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस प्रोसेस होती है, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करती है 2n से n में। ठीक है, 2n से n में रिड्यूस करती है। और फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट्स क्या फॉर्म करता है? डिप्लॉइड जाइगोट। दो हैप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करता है? डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, इसीलिए मेज में मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम होते हैं। इसी वजह से मेज में मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम इसी वजह से होता है, यही मेन रीज़न है। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है दो हैप्लॉइड गैमीट्स का, वो एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करता है। ठीक है, तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमैटिक सेल में भी 20 होते हैं। इसी वजह से मैंने क्या बताया, मियोसिस प्रोसेस क्या होती है, जो वो रिड्यूस करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से 2n में, 2n से n में रिड्यूस करती है। तो
मियोसाइट में अगर 20 क्रोमोसोम है तो n नंबर मतलब कि स्पर्मेटिक सेल में भी 20 होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरे लगाइए ना। चलिए अगले क्वेश्चन फटाफट, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट कहा है जाइगोट के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन पढ़ ले। फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन, वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, ऑलवेज डिप्लॉयड, ऑलवेज डिवाइड बाय मियोटिक डिवीजन। कौन सा इनकरेक्ट है जाइगोट के रिस्पेक्ट में, सोच लीजिए, 30 सेकंड है। चलिए अब तक मैं आपको जाइगोट के बारे में बता दूं। जाइगोट क्या होता है, अंडर मतलब जाइगोट होता है जो वो अंडर को जाता है माइटोसिस में। जाइगोट माइटोसिस से होता है और वो डिवाइड नहीं करता है बाय मीन्स ऑफ मियोसिस जैसे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि यह डिवीजन क्या करता है, रिजल्ट करता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोजेनी में। नहीं समझ में आया? अरे ना आने दीजिए, फिर से समझा देते, क्या दिक्कत है। पहले आपको एक बार इंग्लिश बता देता हूँ, फिर हिंदी बताऊँगा उसी को, फिर ऑप्शन देखेंगे, फिर आंसर मारेंगे, ठीक है। तो आइए पहले पढ़ते हैं इंग्लिश से। आपको पूरा पहले डिटेल में इंग्लिश बताता हूँ। जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, इट कैन नॉट डिवाइड बाय मीन्स ऑफ मियोसिस in diploid organism because this division results in the half the number of chromosomes in the progeny। यहाँ से मैं फिर बता देता हूँ। जाइगोट क्या करता है, अंडर हो जाता है माइटोसिस प्रोसेस में। जाइगोट में माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से मियोसिस में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवीज़न होता है, उसमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का डिवीज़न होता है जो क्या करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम की प्रोजेनी में हाफ कर देता है, इसी वजह से जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस नहीं होकर माइटोसिस प्रोसेस होती है। आइए अब बहुत देर हो गई, आंसर बताता हूँ इसका। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलवेज डिवाइड बाय मियोटिक डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न से डिवाइड होता है जाइगोट। ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो माइटोसिस करता, मियोटिक नहीं करता, ठीक है। आइए कल क्वेश्चन पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन नंबर ए, इट ऑकर्स विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग आर मस्ट इन दिस रिप्रोडक्शन, इट इज सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा आंसर इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है आपका सी, वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग आर मस्ट इन दिस रिप्रोडक्शन। क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन नहीं आते क्योंकि म्यूटेशन नहीं होती तो वेरिएशन नहीं आता, जिसकी वजह से, और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है। मेन रीज़न है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, उसी की वजह से मेन म्यूटेशन होता है, वेरिएशन आते हैं। इसी वजह से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये हमारा गलत है, ठीक है। आए अगले क्वेश्चन पर। है स्पीड तेज, चलिए क्या बात है। अब ये देखिए क्वेश्चन में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फिर मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, फिर मेल और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, फिर मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट मोटाइल होता है। कौन सा आंसर करेक्ट है भैया जी? फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों नॉन मोटाइल होते हैं भाई साहब, दोनों नॉन मोटाइल। क्या होते हैं? दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। और फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फीमेल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या मेल गैमेट होते हैं, वो पॉलन ग्रेन कैरी करते हैं, ठीक है। एंड द ओव्यूल हैज़ द एग, ओव्यूल के पास एग होता है, और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंथर पार्ट से, विच इज़ द मेल पार्ट, ठीक है। और ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा तक फीमेल ऑर्गन के। स्टिग्मा क्या है? फीमेल ऑर्गन, ठीक है। दैट इज कार्पल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। हाँ समझ में नहीं आया? फिर बताता हूँ, मैं इंग्लिश बताऊँगा, फिर मत करना। इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। Pollen grains are the carrier of male gamete and the ovule has the egg. Pollen grains produced in the anther part are transferred to the stigma of the female organ that is carpal through the process of pollination. All the following statements are correct except, सब सही है एक को छोड़ के. No mixing of genetic material or new variation are generated by
Asexual method of reproduction. Life expectancy is based on average lifespan. Most hermaphrodite do not produce by self-fertilization. Asexual reproduction is seen in periplata. अरे भाई साहब, अगर आप ढंग से ऑप्शन पढ़े हैं तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा भाई साहब। सबसे पहले सोचिए, वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका है डी। क्यों? क्योंकि पेरी प्लानेटा क्या होता है, ये होता है कॉकरोच, आपका कॉकरोच होता है, ठीक है, जस्ट वेट, कॉकरोच होता है। अब कॉकरोच में भाई साहब ऑर्थोपोडा में आता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, समझ लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बाकी सारे आपके इनकरेक्ट हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से, उसमें करेक्ट कहा है और उसमें होता है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कॉकरोचेस में होता है, पेरी प्लानेटा कहते हैं अमेरिकाना, ठीक है। और कॉकरोचेस में डायोसियस होता है, कॉकरोचेस यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है, उसमें पाई जाती है कॉकरोचेस में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आई एम वेरी रियली सॉरी, आपको थोड़ा सा नीचे का बता दिया, सॉरी सॉरी। आइए, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इस फाउंड किससे पाई जाती है? आइसोगैमस कंडीशन बिना नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स में स्पायरोगैरा, वॉल्वक्स, फ्यूकस, क्लामाइडोमोनास, बताइए। स्पायरोगैरा पाई जाती है आइसोगैमस कंडीशन, ठीक है। इन आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन स्पायरोगैरा। वॉल्वक्स, स्पायरोगैरा में आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन पाई जाती है, वॉल्वक्स में और फ्यूकस में इनमें क्या होती है? ऊगैमस ऑब्जर्व होती है। आइसोगैमस, स्पायरोगैरा, ध्यान रखिएगा भाई साहब, आइसोगैमस ऊगैमस बहुत कंफ्यूज हैं। इसके ऑप्शन मतलब कि एग्जांपल से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ऐसे बताया था मैंने आपको, ईयर्स वाला नहीं, ईयर्स बीच कोई ऑप्शन आया था, ध्यान नहीं मुझको, क्वेश्चन आया था, उस पर देख लीजिएगा, वो वाला और एक ये वाला। भाई साहब इसके एग्जांपल बहुत आते हैं। हाँ याद आया, ऑफसेट बल्बिल वाला, ध्यान दो, आप लोगों को भी पहले पढ़ा हम लोगों ने, पोटैटो आइज वाले, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट होना ऑप्शन होगा ए, स्पायरोगैरा। और वॉल्वक्स और फ्यूकस में ऊगैमस कंडीशन पाई जाती है, जो ऑब्जर्व होती है जहाँ पर फीमेल गैमिट लार्ज होता है। वॉल्वक्स और फ्यूकस में ऊगैमस कंडीशन होती है, उसमें फीमेल गैमिट क्या होता है? लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमिट स्मॉल होता है, मोटाइल होता है वॉल्वक्स और फ्यूकस में। और क्लेमाइडोमोनास में अनाइसोगैमस कंडीशन होती है, उसमें भी फ्यूजन ऑब्जर्व की जाती है, उसमें फ्यूजन ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। इस गैमिट में डिसिमिलर इन साइज होता है, ये गैमिट क्या होता है? डिसिमिलर साइज में सेम नहीं होते, इनका गैमिट होता है। क्लेमाइडोमोनास का गैमिट साइज में सेम नहीं होता है, इसका डिसिमिलर इन साइज होता है, ठीक है। अगला कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर, किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है? बताइए। मेजॉरिटी ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, मोस्ट ऑफ द एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। डी नंबर, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। बाकी एल्गी में, एम्फीबियंस में और फिशेस में इनमें एक्सटर्नल होती है। क्यों बताइए। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आर द प्लांट्स and algae, amphibians and fishes are the animals, okay। algae plants में आता है, लेकिन algae में नहीं होती है। स्पायरोगैरा सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एल्गा है, जिसमें वेजिटेटिव थाइलस हैप्लॉइड होता है। स्पायरोगैरा मियोसिस, इन स्पायरोगैरा मियोसिस ऑप्शन नंबर ए never occurs, B occurs at the time of gamete formation, C occurs after fertilization and D occurs through the vegetative growth। कौन सा आंसर करेक्ट है? occurs after fertilization, फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, ठीक है। स्पायरोगैरा में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अलगा होते हैं, जिसमें वेजिटेटिव थाइलस हैप्लॉइड होता है। उसी स्पायरोगैरा में मियोसिस क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होती है,
ठीक है। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, जबकि जो सेल्स होती हैं उसकी वो प्रोड्यूस होती हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जबकि उसकी सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों होती हैं, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है उनका वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से फॉर्म होता है और हमेशा डिप्लॉइड होता है। आपको पहले बता चुका हूँ कि जो फ्यूजन होगा फ्यूजन से बनेगा हमेशा डिप्लॉइड होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनता है हमेशा डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जैसे स्पायरोगैरा हैप्लॉइड गैमीट्स वो प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के द्वारा, प्रोड्यूस होते हैं। और मियोसिस होती है जाइगोट में जो प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। भाई साहब देखिए दूसरी बार बता रहा हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन के बाद होती है स्पायरोगैरा में मियोसिस। कौन सा रॉन्गली मैच्ड है बताइए, पोटैटो में ट्यूबर, जी हाँ। आइस भी होते हैं, ट्यूबर होते हैं, वही होता है। जिंजर में राइजोम, जी हाँ। बल्बिल में अगेव, जी हाँ, पढ़ा है आप लोगों ने अभी। लेकिन लीफ बट इट्स नॉट बनाना, लीफ बट इट्स फाइंड आउट ब्रायोफाइलम, ठीक है। बनाना में राइजोम और सकर्स पाए जाते हैं, बनाना में राइजोम और सकर्स पाए जाते हैं, ये राइबोम पाए जाते हैं बनाना में, ठीक है। और बनाना के बाद सीड नहीं होती है, वो प्रोपागेट होते हैं बाय द रीप्लांटिंग। प्रोपागेट कैसे होते हैं, रीप्लांटिंग से, मतलब कि आपने एक जगह निकाल के दूसरी जगह लगा दिया, ठीक है, द स्मॉल प्लांट्स, इसीलिए उन्हें सकर्स कहते हैं, ठीक है। दैट ग्रो अप अराउंड द अडल्ट प्लांट, जो अडल्ट प्लांट में ग्रो होते हैं। प्रत्येक अडल्ट प्लांट के पास एक बंच ऑफ बनाना होता है। ईच अडल्ट प्लांट हैज़ ओनली वन bunch ऑफ बनानास जो कट डाउन होता है, एंड द सकर्स ग्रो होते हैं, एंड द सकर्स ग्रो अप, इसका डाउन एंड द सकर्स ग्रो अप टू रिप्लेनिश द प्लांटेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्योंकि इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। अगला क्वेश्चन कहा है ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज कॉमन, किसमें कॉमन है बताइए। सम यूकैरियोट या सम प्रोकैरियोट या ऑल यूकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन के द्वारा भाई साहब कुछ यूकैरियोट्स में और कुछ प्रोकैरियोट में है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो उसमें गैमेटोजेनेसिस होती है और सिनगैमी एब्सेंट होती हैं ये चीज़ें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस और सिनगैमी एब्सेंट होती हैं। ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किंगडम मोर्ना में मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना कौन सा रॉन्ग है। मियोसिस आर द गैमीट मदर सेल फाउंड इन डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी oogenesis, ovulation and implantation are pre-fertilization events. C reptiles lay cleidoic eggs. D thelytoki is seen in rotifers. कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है बताइए, सोचिए। रॉन्ग स्टेटमेंट इज बी oogenesis, ovulation and implantation are pre-fertilization event. These are the post-fertilization event. नॉट ऑल इम्प्लांटेशन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, और उसमें एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो होता है। इम्प्लांटेशन में एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो चिपक जाता है यूट्रस की वॉल से, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, और जाइगोट रैपिड डिवीजन क्लीवेज करके डिवीजन और क्लीवेज करके एम्ब्रियो बनाता है। आया समझ में, नॉर्मल सी प्रोसेस थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। आप पढ़िए इसमें, वही बताइए कौन सा सही है। चलो भाई आप भी कुछ प्रैक्टिस करिए भाई साहब। अब आपको एक बार बता दूं, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन खोला मैंने, ठीक है, मेरे बताने से पहले आप उसको पॉज करके सोचिए दिमाग कौन सा करेक्ट होगा। ना हो आप एक बार बगल में OMR रख लीजिए, मतलब किसी से ले लीजिए, फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, OMR रख लीजिए, उसकी 10-15 पीस फ़ोटो रख लीजिए, जब कभी काम आए
ठीक है, जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तो आप सेशन स्टार्ट होने से पहले उसको OMR का बगल में रख लीजिए, अपना नाम सब कुछ फिल कर लीजिए, और फिर जैसे से क्वेश्चन बढ़ते हैं वैसे उसमें टिक लगाते रहिएगा OMR में कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है। मैं साथ साथ वैसे ही आंसर बताता जाता हूँ, एक्सप्लेनेशन बताता जाता हूँ, ठीक है। आपको जो आंसर लगे कि हाँ ये आंसर मेरा करेक्ट था उस पर टिक लगा लीजिएगा, जो नहीं लगे उस पर -1 लिख लीजिए, -1 लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह कैलकुलेट करके लास्ट आप देख लीजिए एंड रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, ठीक है। और आपको ये चीज़ पसंद आई होगी तो ज़रूर करिएगा। आइए इसमें पढ़ते हैं, करेक्ट बताना है। क्लोन इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। भाई साहब पहले तो इसने यही गलती कर दी, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, ठीक वो तो होता है, लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर होता है क्या? क्लोन सेम कॉपी, जी नहीं भैया, भी सेम होता तो ये तो गलत हो गया हमारा। चलो ए वाला हमारा गलत हो गया, तो जहाँ ए हो तो वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया। अब मतलब बी और सी। इन प्रोटिस्ट और मोनस में सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जी हाँ भैया, प्रोटिस्ट और मोनस इस सेलुलर ऑर्गेनिज्म से कैटेगरी में आते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो सही होगा, तो बी तुम्हारा सही है। वैसे भी दोनों में बी आ रहा है। अब आइए बर्ड फॉर्मेशन इन ईस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ भैया जी, ये बर्ड्स में ऑफसेट भाई सब सारी चीज़ें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है, ये भी सही होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ठीक है। इसमें कहा है ट्रांसफर ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमीट थ्रू पॉलन ट्यूब ऑकर कैसे होती है? ए ऑल स्पर्मेटोफाइट्स, सारे स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। बी फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली। सी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंड डी फ्यूज जिम्नोस्पर्म एंड ऑल एंजियोस्पर्म। नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स का पॉलन ट्यूब के द्वारा किसमें कैसे ट्रांसफर होता है? इट ऑकर्स इन ऑल स्पर्मेटोफाइट्स, सारे स्पर्मेटोफाइट्स में होता है, ठीक है। स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं जो सीड बियर करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के बाद जो कंपैटिबल गैमीट्स होते हैं वो मस्ट बी फिजिकली ब्रॉड होते हैं टुगेदर फैसिलिटेटेड फ्यूजन के लिए, ठीक है। फैसिलिटेटेड फ्यूजन मतलब कि फर्टिलाइजेशन और फिर सिनगैमी के लिए जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं गैमीट्स के लिए, इसलिए वो फिजिकली आपस में मिक्सअप होते हैं सिनगैमी करने के लिए, ठीक है। कुछ फंजाई और एलगी में दोनों टाइप के गैमीट्स मोटाइल होते हैं, कुछ फंजाई और एलगी में, सब में नहीं, कुछ में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। इसलिए इनको एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से मेल गैमीट मूव कर सके, क्योंकि वो क्यों मोटाइल होता है, इसी वजह से मूव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको मूव करना जरूरी है, ठीक है। और इसने कहा है ट्रांसफर ऑफ नॉन मोटाइल गैमीट थ्रू पॉलन ट्यूब कहाँ किसमें होता है? स्पर्मेटोफाइट्स में, जो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो सीड बियर करते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मेल गैमीट्स ऑफ द राइस प्लांट के पास 12 क्रोमोसोम न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमीट में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? जाइगोट में, सेल्स ऑफ द सीडलिंग में, किसमें बताइए कितना कितना होगा? सबसे पहली बात आपको एक बात बताऊँ, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट भाई साहब दो हुए। अगर आपको मैं इसके आंसर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अपने आप से बता रहा हूँ। एक नॉर्मली मान लीजिए फीमेल गैमीट्स टोटल दोनों का फ्यूजन से बनता है 46 पेयर्स, ऐसा 46 पेयर बनते हैं, 23 पेयर इसके, 23 पेयर इसके। बात है आप पेयर की ही कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसने कहा है 12 क्रोमोसोम, तो भाई साहब 12 क्रोमोसोम है, 12 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर है। क्रोमोसोम कितने? 46 तो हुए, क्रोमोसोम तो 46 ही हुए, भले ही 40 दोनों को मिलने से 46 पेयर बने, लेकिन दोनों के पास 46 क्रोमोसोम तो है ही है। तो वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल गैमीट के पास भी 12 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। बी वाला गलत हो गया हमारा और सी वाला भी गलत हो गया। अब जाइगोट 2n होता है, 2n होता है जाइगोट, मतलब कि n नंबर कितने हैं? 12 गुणे 2 24। अब हमारा ए और सी दोनों 24। अब आते हैं सेल्स ऑफ द सीडलिंग। भाई साहब सीडलिंग में जाइगोट की तरह होता है तो उसमें भी 24 होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अमंग्स द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट्स एनिमल्स, या फिर प्लांट्स में, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों में, या फिर वर्टिब्रेट्स में। डायोसियस एनिमल बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, सोच लीजिए। 10 सेकंड का ऑप्शन है, करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट। डायोसियस एनिमल्स, भाई साहब डायोसियस नॉट ऑल एनिमल्स, यू कैन से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आ सकते हैं, या फिर आते दोनों हैं वैसे। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आप सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों में पाए जाते हैं। डायोसियस कंडीशन जो होती है दोनों में पाई जाती है। ठीक है, डायोसियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाई पैरेंटल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे होते हैं? बाई पैरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें। एज द मेल और फीमेल गैमेट के ऑर्गन उससे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, बट अलग अलग। कैसे होते हैं वो, फिर से बता देता हूँ। बाई पैरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, वैसे आपको मैं प्लांट्स के डायोसियस प्लांट्स के बारे में बता दूँ, एग्जांपल दे दूँ अगर, तो मार्केंसिया और पपाया। और डायोसियस अगर एनिमल्स के बारे में दे दूँ तो कॉकरोच और फ्रॉग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। आई होप को आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आज का भी यही, मतलब कि बहुत दिन से बोला नहीं, आज बोल देता हूँ कि भाई साहब एडवाइस यही रहेगी कि लर्न एवरी डे, रोज़ मेहनत करो, टॉप पे जरूर पहुँचोगे। थोड़ा थोड़ा चलोगे, टॉप पे जरूर पहुँचोगे। इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, नीट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हाई प्रैक्टिस, हाई क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ ज़रूरी इस समय, सोच लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट टाइम। अगला वीडियो वैसे आप लोगों का आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।